नमस्कार। आप देख रहे हैं लैब 24 और मैं हूं प्रमोद ठाकुर आपके साथ। मेरे साथ आज मेरे स्टूडियो में राजपूताना संगठनों में सर्वाधिक चर्चित चेहरे राघवेंद्र राजू जी हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के और करणी सेना के संस्थापक हैं। बहुत ही चर्चित चेहरा है। क्षत्रिय महासभा के हर कार्यक्रम में आपने इनको देखा होगा और क्षत्रियों की आवाज बुलंद करने के लिए पूरे देश भर में जाने जाते हैं। आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। राजू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका संगठन इस समय जो है लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, शुरू होने वाला है, लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा क्या कर रही है इसकी? देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा विश्व का सबसे प्राचीन राजपूताना संगठन है। 6 से 58 जनपदों में 1,30,00,000 से अधिक सदस्यों के बलबूते पर सर्व समाज में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने उल्लेखनीय कार्यों की वजह से आम जनमानस में हमेशा चर्चा में बना रहता है। आज 18वीं लोकसभा के चुनाव में हमने जो लिस्ट जारी की थी कि देश में 104 क्षत्रिय बाहुल सीटें हैं। ये मेरा अगला प्रश्न होता आपसे जो है कि देश में कितनी लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो क्षत्र बाहुल्य है, उन पर भी कृपया बताएं। देखिए प्रमोद जी, आज देश में 104 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर हमारा वोट बैंक सर्वाधिक, और कई तो उत्तर प्रदेश में 32 ऐसी लोकसभा है जहां पर 5.5 लाख से 6 लाख तक हमारा मत है। अभी आप देख रहे हैं कि नाराजगी चल रही फतेहपुर सीकरी में। अभी आपने देखा गाजियाबाद में, मैं था पिछले दिनों कार्यक्रम में नोएडा में। तो कहने का तात्पर्य यह है, मुरादाबाद में देख लीजिए, बरेली में देख लीजिए, बड़े स्तर पर जो प्रदेश में हमारे क्षत्रप है, उन क्षत्रिय बाहुल सीटों पर जहां जहां 4-4, 5-5 लाख वोट थे, और ये पूरी लिस्ट मैंने जारी कर दी उत्तर प्रदेश के 32 लोकसभा सीटों की और 104 लोकसभा सीटों की पूरे भारतवर्ष की हमने सूची आपके सामने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे चल रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का संगठन 48 लाख क्षत्रिय परिवार चाहता है कि कम से कम 20 चेहरे उत्तर प्रदेश में इस बार, क्योंकि राम ले है और राम ही के हम सब वंशज है, तो राम नहीं मोहताज किसी भी झंडे का। लेकिन आज जो स्थितियां है, हिंदू धर्म की बात है, तो हम लोग मौजूदा समय में चाहते हैं कि कम से कम क्षत्रियों को किले के श्री राम का नाम हर काम को अनाज करते हैं और उन्हीं पर है भरोसा, उन्हीं पर राज करते हैं। और जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो इसलिए लेकिन देश में मैं जो सोशल मीडिया पे खबरें देख रहा हूं और भी जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसमें यह है कि राजपूत संगठन जो है इस समय नाराज चल रहे हैं और अपनी नाराजगी उनकी जो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, 2014 में उत्तर प्रदेश में 16 सीटों हमारे पास थी, 16, और धीरे धीरे हमने देखा कम हो गई। अभी तक जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 7 लोगों को उन्होंने क्षत्रियों को टिकट दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने लंबे समय तक समाज में, चाहे वो प्रोड्यूसर श्रेय सिंह जी वाला मामला हो, चाहे वो नीरज शेखर परिवार माननीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी परिवार से जुड़ा हो, और चाहे वो वीरेंद्र सिंह जी मस्त हो, जो नाराजगी सोशल मीडिया में दिख रही है, तमाम ऐसे लोग भाई इस तरीके से सोशल मीडिया में चला, ब्रजेश सिंह जी लड़ेंगे गाजीपुर से, तो ये तमाम बातें थी। लेकिन मैं समझता हूँ पार्टी के अपने निर्णय है, राजनीतिक पार्टी क्या निर्णय देगी, लेकिन पूरे देश का क्षत्रिय समाज ये मानता है कि हर प्रदेशों में जो लिस्ट डाली जा रही है सोशल मीडिया पे, बड़े स्तर पर क्षत्रियों के वोट काटे गए और टिकट काटे गए हैं, और वोट बैंक हमारा जो दिखाया जा रहा है 7%, 8%, किसी में 9%, हमने आपको एक लिस्ट दिया 2011 का है, उसमें 13% हमको दिखाया गया। तो हमारे जो इतिहास लौटा नाम है पुस्तक में कई बार जिक्र करता हूं, कई बार आपसे इस मामले में चर्चा भी हुई है, उसका अनुसरण कर लीजिए और देख लीजिएगा राजनीतिक दलों को। जातियां और जातियों में डिफरेंस है, इसलिए समाज को बड़े स्तर पर छाटा गया, बांटा गया। तो ये तमाम चीजें हैं, सोशल मीडिया पे अपने हक और अधिकारों की बात तो समाज रखेगा। आज समाज का सभी तबका ये चाहता है कि देश में
जब मुद्दे पर देश में सरकार चल रही है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात चल रही है, पहली ये से कौन है कि जो निश्चय लेकर के कोई मानते नहीं है, लेकिन ये राष्ट्र प्रेमी है तो इसलिए चाहती है कि इसका हाथ और अब्बर मिले, इसका टिकट काटा ना जाए। और ये तमाम चीजों को लेकर के सोशल मीडिया में लगातार आप देख रहे तमाम खबरें आ रही है, तमाम लोगों में नाराजगी असंतोष दिख रहा है। अभी आपने नीरज शेखर जी का जिक्र करा, जो है चंद्रशेखर साहब के पुत्र है, लेकिन उस सीट पे तो अभी क्या नाम है टिकट घोषित नहीं हुआ है, तो नाराजगी किस नहीं, बात ये नहीं है, लेकिन जो पहले लिस्ट में जिन लोगों के नाम आने चाहिए थे, बहुत सारे लोगों के नाम रोक लिए गए। इतने बड़े बड़े लोगों के नाम जो पहली लिस्ट में आना चाहिए था, 195 की जो लिस्ट पूरे भारतवर्ष में आई, उसमें बहुत कम क्षत्रियों को टिकट दिए गए। और उत्तर प्रदेश में जो 51 की आई, उसमें 7 लोग केवल दिए गए, जबकि उम्मीद बहुत ज्यादा थी। अभी कितने क्षत्रियों को टिकट जो है वो पार्टी ने दिए हैं और कितने टिकट की? अभी 7 लोगों को टिकट मेरी जानकारी में, एक आध ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, लगभग 7 लोगों को टिकट बीजेपी ने अभी दिया है। और लोगों की आस्था है राम लहर में, चूंकि राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के और तमाम जो लड़ाइयां इस संगठनों ने लड़ी, और इसके साथ में जो 16 संगठन थे, उन 16 संगठनों के साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अपने ही बात को आम राजनीतिक दलों में जो एक तरीके से दूरियां बनानी है क्षत्रियों से, अब क्यों बना ली है यह नाराजगी के विषय में एक आत्मचिंतन की बात है। मैं मानता हूं उसमें हमारे समाज की नेतृत्व है। जौनपुर सीट पे अभी जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो ठाकुर समाज से ही दिया हुआ है, और वहां धनंजय सिंह के उसमें भी वो विरोध कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? धनंजय सिंह भी ठाकुर है और जो प्रत्याशी आपका घोषित करा है वो भी ठाकुर है, तो इसमें आपका क्या कहना होगा? देखिए, देश के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये तो निश्चित तौर पर है, जब सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है और ये भी कह रहा है कि भाई अपराधियों का पोर्टल पर ब्यौरा डाला जाए। अब अगर वहां पर किसी क्षत्रिय को टिकट मिला है तो वो ठीक है, हो सकता है वहां पर और भी लोग मांगे हो, वहां पर क्षत्रियों की संख्या अच्छी सहमता है। और यह भी बात सच है कि वहां पर भाजपा इस बार नहीं जीती थी, पिछली बार भाजपा नहीं जीती थी, इस बार हो सकता है कि उन्होंने बड़ा भाग किया हो। लेकिन अब यह बात सच है कि चुनाव के वक्त पर अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की है, तो अगर कार्रवाई यहां पर की है तो जिला पंचायत के चुनाव में फिर मौन क्यों थे? तो तमाम बातें भी समाज में जनमानस में चल रही है और ये न्यायपालिका का मामला है। ये ठीक है कि जनभावनाएं किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन जनभावनाओं के साथ साथ न्यायपालिका और कार्यपालिका जो भी हमारे संविधान है, उन संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। संविधान सर्वोपरि है और मामला कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट से क्या जजमेंट आता है, कोर्ट क्या देता है, तो वो तमाम चीजें अभी सामने आएगी। और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनको सहानुभूति मिली है, तो मैं समझता हूं कि कोई ना कोई उनके चाहने वाले लोगों की संख्या होगी। तो वो दिख रहा है सब कि भाई ये प्रदेश से आ रहा है, तो बीजेपी पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, उन्होंने महाप्रताप की अश्वरी प्रतिमा का अनावरण किया, तमाम योजनाओं को वहां साकार किया। तो ये दौर चल रहा है और उन्होंने जो भाजपा दहशत कर देती है, मैं समझता हूं कि वहां पर प्रत्याशी को बदले जाने की जो चर्चा सोशल मीडिया में लोग डाल रहे हैं, मैं समझता हूं ये बीजेपी है। वो मैंने देखा नहीं, ऐसे अगर हो तो वो आगे तो पार्टी और उनका निर्णय है कि पार्टी हाईकमान माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण में माननीय गृह मंत्री जी की अहम भूमिका है। नहीं, गृह मंत्री जी की अहम भूमिका है। आपकी लड़ाई ये है कि क्षत्रियों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मेरा सवाल वही था कि जौनपुर में सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक ठाकुर प्रत्याशी को ही दी, कृपा शंकर सिंह जी के लिए, और वहां पर उन्हीं का विरोध हो रहा है। देखिए, विरोध वाली बात ये नहीं थी, आप लोग कह रहे हैं प्रतापगढ़ नगर में था हरबंस सिंह जी को 2019 में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार लोकसभा ने आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप ने दिया। इसके बाद मैच 24 में नहीं दिया
उनको देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से सम्मानित किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने विकास किया है आम जनमानस में। आज वहां में लोग चल रहा है, आप उसकी चक्कर नहीं कर रहे हैं। आप एक सीट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। प्रतापगढ़ की सीट पर आप फोकस नहीं कर रहे, जहां पर नारे लग रहे हैं कि मोदी और योगी से कोई बैर नहीं, प्रत्याशी से कहा जा रहा है कि तेरी खैर नहीं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, अगले सवाल पे आता। उससे पहले आपने ही सवाल छेड़ दिया। आपने माननीय आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुंवर हरवंश सिंह जी, उनका भी जिक्र छेड़ा आपने। वो सांसद थे 2014 में, प्रतापगढ़ थे। क्या 2019 में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना है, या पार्टी से ऐसे ही कुछ बात है आपकी? देखिए 2019 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो परफॉर्मेंस था, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जो प्रधानमंत्री का रहने से लेकर के 2019 में 2014 से 19 तक वोट का कार्यकाल रहा। 5 साल के कार्यकाल के ब्यौरा उन्होंने दिया। वो ये था कि जो भी वे अपना दल गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है। अब वो ठीक है कि भाई अपना दल ने मिर्जापुर और सोनभद्र अपने अंडर में कर ली। उस सीट पर माननीय हमारे जो प्रताप की शान है माननीय राजा भैया, क्योंकि ये राजाओं का गढ़ है, और वहां पर बड़ी संख्या में 4 लाख से हमें क्षत्रिय मतदाता निर्णायक भूमिका में है, और ज्यादातर समय में वहां सांसद क्षत्रिय ही रहे। अब वो पार्टी फिर हाई लेवल के मामले में राजा भैया की वजह से 2019 में वो सीट रोकी गई थी। इस कौशाम्बी का टिकट तो डिक्लेयर हो गया था, तो ये था कि अक्षय प्रताप जी को वहां से लोकसभा लड़ाया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ हाईकमान सहमत नहीं हुआ था। इस वजह से हरवंश सिंह जी का टिकट अंतिम समय में काट करके, और जो आजकल चल रहा है वो ओबीसी फैक्टर, उस फैक्टर के तहत ओबीसी समाज को खुश करने के लिए इस हिंदू समाज के नेता का टिकट काटा गया। और निश्चित तौर पर आज आप सर्वे करा लीजिए, ओपन सर्वे करा लीजिए, हरवंश सिंह को कहीं नहीं लड़वाते, वो तो मुंबई में भी लड़े थे। उत्तर भारतीयों के साथ में जहां 1.90 लाख से उत्तर भारतीयों ने उन्होंने काम किया, उन्होंने 4.25 लाख वोट ला पाया। तो ये कोई ऐसा चेहरा नहीं है समाज के बीच में और सर्व समाज के बीच में। आपने देखा हो कि कितने राजनीतिक दलों को 2019 से लेकर के माननीय हरवंश सिंह जी और स्वर्गीय हमारे संरक्षक नहीं रहे ठाकुर अमर सिंह जी ने इन लोगों को बढ़ाने का काम किया, इनको ताज और सिंहासन पर बिठाने का काम किया। अब ताज सिंहासन बिठाने के बाद अगर हो सकता है भाई इनके दिमाग में ये भैया क्षत्रिय समाज के लोग हैं, तो ये इनका इन्होंने हमको तो पहुंचा दिया है, अब इनको हम कुछ नहीं करें। तो ये उनका कर्म है, हमारा कर्म है। कर्म योगी का काम कर्म करना है और धर्म योगी का काम धर्म करना है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चलती रहती हैं कि क्षत्रिय जो हैं वो 6 से 7% हैं। आप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री के पद पे हैं, और शुरू से आपने क्षत्रियों के बीच रह के काम किया, बहुत बड़ा काम किया, इसको गिनाया नहीं जा सकता। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये 6 से 7% कहा जाता है क्षत्रिय हैं, आपके आकलन के हिसाब से क्षत्रिय कितने प्रतिशत हैं? देखिए जातियों में उपभ्रंश है, और जातियों में उपभ्रंश की वजह से जब मैं बता रहा हूं कि अखबारों की कटिंग देख लीजिए, 13% उसमें छपा था ठाकुर और 15% छपा था ब्राह्मण। तो अपर कास्ट की भूमिका चुनाव में निर्णायक होती है प्रभु ठाकुर जी। और आपने देखा हो कि हमारी जातियों उपजातियों में जो समाज को, मैं इतिहास लौटे नामक पुस्तक का जो बाल चित्र करता हूं, वाराणसी से ही प्रकाशित है, जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री है, और 6,857 जातियों उपजातियों में बड़े स्तर पर कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र 4 भागों में समाज था, और गोत्र वर्ण के आधार पर समाज को जातियों और उपजातियों में बांटने का काम जिनने किया, क्योंकि उन्हें कुर्सी पाने और अवसरवादिता की जो दौर की राजनीति थी, क्षत्रिय कभी अवसरवादी नहीं रहा। क्षत्रिय कितने प्रतिशत हैं अप्रोक्स, लगभग जो आइडिया मैं समझ के चलता हूं पूरे भारतवर्ष में जातियों और उपजातियों के वंश को आप जोड़ करके अगर जोड़ेंगे 18% से अधिक हमारी आबादी है, और इस आबादी को मैंने जो हमने बताया आपको कि 48 लाख क्षत्रिय परिवार तो हमारे सामने है उत्तर प्रदेश में, जो निर्णायक भूमिका में है, और वो कुर्सी पाने और चेहरा बदलने वाले लोगों को सत्ता सिंहासन में बैठा सकता है। और जो बड़ा भाग है आप नोट कर लीजिएगा, हम आप देख लीजिएगा चुनाव में 2022 कई सीटें ऐसी है, लगभग 80 सीटें जिनमें जीत का मार्जिन
बहुत बड़ा नहीं था कि जो कहा जाएगा नहीं साहब 20,000 वोट से जीते या 25,000 वोट से जीते, वो 5,000 वोट से 15,000 वोट कैश पैस होगा। और अगर ऐसा ना हो तो आप स्वयं देख लीजिए कि तमाम राजनीतिक दल अन्य दलों के लोगों को तोड़ करके 662 लोग करीब करीब 70 पार्टी में आए, 4 से 42 लगभग मैं समझता हूं तमाम पूर्व सांसद और पूर्व विधायक ज्वाइन किए। ठीक है, जो भी आए विचारधारा है उनका जहां हित और जहां उनका भविष्य सुरक्षित है, मोदी जी ने उनका भविष्य सुरक्षित दिख रहा है, उनको देश सुरक्षित दिख रहा है, अच्छी बात है। और हमारी गीता भी ये कहती है कि धर्म संस्कृति के लिए जो लड़ रहा है, सनातन धर्म के लिए जो लड़ रहा है, लेकिन इस समाज, इस कौम, इस बिरादरी की भी अनदेखी ना हो। बने राघवेंद्र सिंह राजू को टिकट मिले या ना मिले, लेकिन ये निश्चित तौर पर है। एक मिनट अभी आपने कहा राघवेंद्र सिंह राजू को टिकट मिले या ना मिले, तो दर्शकों को बताइए क्या मैं ये मानूं कि राघवेंद्र सिंह राजू जी इलेक्शन 2024 का जो है वो लोकसभा का लड़ना चाहते हैं? ये मीडिया से कोई बात छिपी नहीं थी। मैंने अपने जीवन काल में, मैं तो छात्र राजनीति 1983 से लेकर के विश्वविद्यालय राजनीति से लेकर के और जितने भी हिंदूवादी संगठन है, तमाम संगठनों में आज भी मैं जुड़ा हुआ हूं। देश के तमाम राजपूताना संगठन में बोर्ड तमाम सम्मेलन करा करके मैंने एकता के सूत्र की माना में प्रोने का काम किया। 24 सितंबर को जो कार्यक्रम हुआ, हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी उस कार्यक्रम में थे, 2.5 लाख लोग थे उसमें। अभी आप 3 या 4 दिन पहले माननीय रक्षा मंत्री जी से मिले हैं, हमारे पास जो सूचना है, और कल आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, तो दोनों से क्या चर्चा हुई, किस विषय पे, वो और बताइए आपको। इस पे मैं चाहूंगा कि राजनाथ सिंह जी को मैं याद दिलाया था, हमारे विशाखापत्तनम में भी एक बार बहुत राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी। पहले वो आते थे हमारे कार्यक्रमों में, सेनेटर रेड्डी भी इस बार 24 सितंबर को काफी लंबे अरसे बाद, क्योंकि ये निश्चित तौर पर ये लोग कहते हैं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक जातिवादी संगठन है। अरे हम जातिवादी होते तो आप उठा के देख लीजिए, जितनी भी विकास यात्राएं हमने 2009 से लेकर के 2013 तक निकाली, और जो भाजपा के सहयोगी दल है उन लोगों तक कुछ नहीं थे। आज भी मिसाल जो हमारे कैबिनेट मंत्री भी है, आज वो गए उत्तराखंड में, फिरोजाबाद में, और उन्होंने हमसे कहा कि राघवेंद्र जी अपने समर्थकों को दीजिए, अभी हमारी लोड़ों में मुलाकात हुई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये सर्वधर्म बात है। समाज में किसी के साथ भी अन्याय होता है तो क्षत्रिय समाज उस अन्याय में उनके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो आप चरित्र देख रहे हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उन्होंने शिवरी के टूटे वे लिखाए हैं, उसमें जटायु का भी इतिहास है, पहले पन्नाधाय महाराणा प्रताप के साथ पन्नाधाय का भी इतिहास है। तो हम अपनी बात को समाज के बीच ये कहना चाहते हैं कि हमने समाज के सभी वर्गों में उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। क्षत्रिय राष्ट्र प्रेमी होता है, इसलिए इनके हक और अधिकार सुरक्षित रहे, इनकी जो कुर्सी है वो सुरक्षित रहे, और ये दल बदलू ज्यादा नहीं है। माननीय रक्षा मंत्री जी से क्या बात हुई वो बताइए। माननीय रक्षा मंत्री जी से मैंने स्पष्ट कहा कि भाई हमारे समाज में असंतोष है, और खास तौर से हम चाहते हैं कि देश भर के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिनका सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार उन्हें मिला, 5वां देश का सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं, इंडिया टुडे ग्रुप ने दिया, और इसके बाद लाइव 24 से लेके तमाम राजनीतिक चैनलों ने उन्हें सम्मानित किया। तो कहने का तात्पर्य है, और 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी दिया जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो कम से कम आज उनके शहर और हमारे जो छत्तर है, चाहे भाई भूषण शरण सिंह जी हो, और भी नीरज शेखर जी रहो, और भी हमारे तमाम जो आपके पैनल में हो, वो भी पार्टी का काम है। लेकिन जो हमारे 32 सीटें है, कम से कम 20 सीटें जो चिन्हित हुई थी, उसमें हो सकता है कि आपने बहुत सारे चेहरे दोबारा उन्हीं सभी लोगों को मौका दिया है। ठीक है, हमारे समाज के लोगों को भी आपने मौका दिया है, लेकिन जो आने वाली सूची है उसमें हमारी संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम 16 थे और अभी 7 हुए हैं। तो जो 24 से नहीं घोषित होंगे उसमें कम से कम 9 का अधिकार हमारा बनता है। इसलिए इन 9 लोगों को नमम सत्यादि प्रथम से उत्तरी द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय जनगटा चतुर्थ कुष्मांडा पंचम स्कंद माता षष्टम दत्यानी सप्तम कालयात्री अष्टम महागौरी नवम सत्यात्री। 9 लोगों को आप जो है टिकट दीजिए, और आपका जो 400 का नारा है
ये अगर छत्री सब लग जाएंगे और देश के हर नाम दबे दीजिए, डरने नहीं दीजिए, तो हमें सच्चे सोचने पर भी। तो ये तमाम सांसद जब ऐसे बनेंगे तो जो आपका मिशन है, आपका जो नारा है और आपका लोग संकल्प है कि 370 बीजेपी जीते और जो उनके साथ वो 39 दल है, और ये जो आप चाहते हैं कि 50% वोटिंग हो जाए, अभी जो पहुंची है ये 38% से और 39 दलों को मिलाकर के 43%, जो 7% का जो आप कवर करना चाहते हैं 50% से ऊपर मतों का, तो उसमें निर्णायक भूमिका छत्री समाज की रहेगी। क्योंकि अगर ये अपर कास्ट, अब सबसे महत्वपूर्ण कौम बिरादरी, अगर ये नाराज हो गई तो निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहता, ये ठीक है राष्ट्रप्रेमी है और राष्ट्रप्रेमी के साथ साथ आपने जो काम किया है और जीता तो मानते हुए ये लोग आपसे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मन में पीड़ा में है। तो इस पीड़ा में कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आपने चुनाव में देखा होगा 2022 में, योगी जी के वजह से आज सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश में वह प्रचंड बहुमत योगी जी की वजह से मिला है। तो ये तमाम चीजें हैं। कल आप माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने गए थे जो है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या चर्चा हुई, किस विषय पर? देखिए, समाज के हित और अधिकारों को लेकर के मैं पहली बार नहीं, उनसे कई बार बीच बीच में मिला हूँ। नहीं, वो तो कई बार, और मैंने उनको स्पष्ट कहा भी है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, जो कल की आपकी भेंट थी उस पर क्या क्या चर्चा हुई, वो थोड़ा सा आप बताएंगे। मैंने उनको सारी चीजें जो सोशल मीडिया में चल रही हैं, जो आम जनमानस में स्थितियां हैं और जो हमारे समाज के लोगों के सम्मान बढ़ाने की बात है, जिन लोगों का टिकट अभी तक ब्रेकिंग में है, रोका गया है, और जिन लोगों को टिकट मिलना चाहिए, और हमने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जौन सी भी सीट आप चाहते हैं कि भाई सीट से लगा दीजिए। आप विश्वास मानिए कि समाज का 5-5, 4-4 हजार कार्यकर्ता किसी किसी जनपद में 20-25 हजार है। मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा के सारे 6 लाख है। जीत के प्रमाण पत्र जो है, आप अगर आपके पूर्वांचल में दिक्कत है तो आप हमें यहां से लगा दीजिए, हम आपको 2 लाख 3 लाख वोट से जो सीट कमी न देती हो उस सीट पर भी ये जीत करके हरवंश सिंह जी को पहुंचाकर ये समाज कार्य करेगा। और चाहेंगे ना उत्तर प्रदेश में हरवंश सिंह अगर संसद बनकर के पहुंचे तो जो विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, ये बात मैं नहीं कह पाया, लेकिन ये बात माने में तमाम लोगों से मैं कह चुका हूं, मंत्रियों से भी, माननीय पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से भी मैंने ये बात कही थी। यहाँ यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, विश्वविद्यालय लगाना चाहते हैं, मेगा फूड पार्क लगाना चाहते हैं, और प्रवासी भारतीयों को वो लाए थे, तो कम से कम यहाँ पर विकास की गंगा रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कम से कम तमाम बेरोजगार युवक, उसमें किसी भी जाति धर्म के लोग होंगे, शिक्षा के आधार पर हमें कम से कम इधर उधर कलकत्ता इधर उधर पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, विदेश नहीं भागना पड़ेगा। उनको नहीं, कम से कम हरवंश सिंह जी जो शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ काम बड़ा स्तर पे कर रहे हैं, उत्तर भारतीयों के बहुत बड़े नेता है, उत्तर भारतीयों से भी उत्तर प्रदेश में यहाँ निवेश लाएंगे और यहाँ पर गंगा जमने की तरजीह में कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ हम बदले कुछ तुम बदलो, ये सारा बाना बदलेगा। माननीय आपके ऊपर पूरे देश के लोगों को गर्व है, आप हिंदू की एक पहचान है, हिंदुओं के साथ है, शेर हिंदुस्तान है। इसलिए जो पैनल जाए उसमें हरवंश सिंह जी का सम्मान कहीं ना कहीं से एक सीट से रख दीजिएगा। तो मैं समझता हूं कि जो व्यापक स्तर पर लोग क्षत्रियों का वोट और क्षत्रियों पर जो चोट कर रहे हैं, तो इसलिए हम मानते हैं कि छोटे छोटे दलों का मेल बिगाड़ रहा है यहाँ पे क्षत्रपों का खेल, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज के वोट बैंक की बड़ी सहमता है। और अपर कास्ट की पूरी की बात नहीं है, ये भाई अपर कास्ट की पूरी हक और अधिकार को भी सम्मान दिया जाए, ये बातें हमने कही है। बहुत ज्यादा वार्ता आते हरवंश सिंह से उनका वो लंबी वार्ता हुई और क्षेत्र के विकास को लेकर के, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के हुई। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, अपने संगठन और सारे देश के हिंदू राजपूताना संगठनों की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से इस कीमती समय में उन्होंने जो समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष को समय दिया, मुझे उनके साथ मौका दिया था अपनी बात कहने का, उन्होंने जो मौका दिया है, मैं समझता हूं आम जनमानस जो नाराज चल रहा है वो योगी आदित्यनाथ जी निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय करेंगे। और आने वाले समय में समाज का जो लोकसभा में सांसद है, विधायक है, मंत्री है और विधान परिषद, निगम
उनमें बढ़ेगा। और आपके माध्यम से अभी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को विधान परिषद में स्थान मिला, पहले कैबिनेट मंत्री भी थे, मैं समझता हूँ पुनः कैबिनेट मंत्री बने। भाई संतोष सिंह जी ब्रज प्रांत के प्रभारी हैं और बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने किया है, क्योंकि अभी तो एमएलसी बनाया। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के नेता रहे हो। मैं चाहता हूं कम से कम उनको भी मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं सुशोभित किया जाए इस चुनाव के बाद। अगर ब्रज प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक, मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है क्षत्रियों की जो टिकट मांग रहे हैं। अभी आपने क्या कुंवर हरवंश सिंह जी का तो नाम लिया है, लेकिन जो मेरे पास लिस्ट है, जो मैं आगे सवालों में पूछता, ब्रजभूषण सिंह का टिकट अभी क्लियर नहीं हुआ है कैसरगंज से जो है। नीरज शेखर जी अभी बेटिंग में है बलिया से। वीरेंद्र सिंह मत्स्य जी का टिकट जो है वो काट दिया गया है। उसके बाद में ब्रजेश सिंह है गाजीपुर से मांग रहे हैं। धनंजय सिंह प्रोग्राम आप सबके सामने है ही, उनकी पत्नी हो सकता है इस समय टिकट के लिए दावेदारी करें, लेकिन उस सीट पे भाजपा ने किसी और को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। खैर वो भी क्षत्रिय समाज से हैं। इतने और बहुत सारी क्षत्रिय लिस्ट मेरे पास में है, तो आप इन सब क्षत्रियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने तो अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया जी। आम जन भावना के आधार पर उत्तर प्रदेश के हर जनपद से कम 5-5, 4-4 हजार कार्यकर्ताओं का लगातार आपने देखा, और सभी प्रदेश अध्यक्षों में भी 6 प्रांतों में उत्तर प्रदेश में संगठन की सहभागिता जो हमारे साथ चल रही है प्रदेश अध्यक्षों की, सबकी इच्छा थी कि मैं इस बार लोकसभा के समर में उतरूं, क्योंकि मैंने ये निर्णय लिया था कि सफलता का मोती संघर्षों की सीपी में पलता है। ये बात स्वर्गीय हमारे संरक्षक अमर सिंह जी भी करते थे, और स्वर्गीय संरक्षक हमारे महामहिम पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी कई यात्राओं में मेरे साथ रहे, नागपुर सम्मेलन में रहे, और हमने भी महामहिम हमारे जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, कई बार हमको प्रवास के दौरान नागपुर में उनसे संवाद करने का मौका मिला। कई बार संघ के कई प्रमुख थे, हमने उनसे भी आग्रह किया। हमने अपने टिकट के लिए कभी भी समर्पण की बात नहीं की किसी भी राजनीतिक दल से, और आपको भी मालूम है, मीडिया को भी मालूम है कि तमाम राजनीतिक दलों ने मुझसे संपर्क करने की बात की, लेकिन मैंने स्पष्ट अपनी विचारधारा जो हमारी हिंदुत्व की विचारधारा है उससे स्पष्ट किया। लेकिन हमारा समाज सर्वोपरि है, और हमारे समाज ने सारे समाज का, हर समाज का, तो जब हर समाज हमारे साथ है तो हमें हिंदुस्तान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इन क्षत्रियों को कहीं से भी रहा दो जिनका आपने नाम लिया है जी, तो समाज अब इनके साथ है, वो मैदान इनके साथ है। ये हारने वाले नौरतन नहीं है। तो ये हारने वाले नवरत्न नहीं है। आपने क्षत्रिय समाज की पीड़ा देखी जो है, देश हित के लिए क्षत्रिय समाज हमेशा से आगे रहा है, और इसके लिए पार्टी संगठन को विषय में विचार करना चाहिए। और राघवेंद्र सिंह राजू जी ने बेबाकी से जो है वो अपनी बात को, अपने समाज की बात को, जो हर समाज का खुद हित रखता है क्षत्रिय समाज, उसकी बात बहुत बेबाकी से रखी है। बहुत दिल से आपका धन्यवाद, इतनी स्वतंत्रता से, इतनी ईमानदारी से, और अपनी बात को यहाँ रखने के लिए, क्षत्रिय समाज की बात यहाँ रखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रमोद जी। क्योंकि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर मैं हमारा त्याग, हमारा अन्याय ना होने देंगे, क्षत्रिय समाज के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। इस संकल्प के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय ओम नमः शिवाय। और इसके बाद सभी 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। हिंदू में 33 कोटि हजार देवी देवताओं पर हम लोग हैं। हमें तमाम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपने देश के सारे राजपूताना संगठनों से आग्रह करना चाहता हूं कि बिखरे हुए संगठन, बिखरे हुए समाज अन्य समाज को जो है बादशाह बना सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एकता की सूत्र की माला अगर पुरोने में कामयाब हुए तो मेरा ये जीवन धन्य हो जाएगा। और यही मेरे जीवन का एक संकल्प है। इस संकल्प के साथ कि बहुत जल्द श्री कृष्ण मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा, और काशी विश्वनाथ में जो कमी है वो भी दूरी होगी, और निश्चित तौर पर क्षत्रियों का उनका वाजे भक्त मिलेगा। मैं लाइव 24 और देश की उन मीडिया के तमाम चैनल्स को कि जो बेबाकी से हमारे समाज की बात को, हमारे अधिकार की बात पे दिखाते हैं, उन तमाम चैनल्स को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमोद ठाकुर, आगे के लिए आप देखते रहिए लाइव 24। धन्यवाद।